जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेज सामने आ रही हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सार्क वीजा इस्तना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाक़या हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाक़या हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। आप भी किसी रॉ की एजेंट लग रही है। आपकी एजेंट लग रही हो आपको? क्योंकि हाँ, अल्लाह, मुझे भी आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। आपने तो फिर वो बात कर, आप फौज के खिलाफ क्यों है? मैंने फौज, मुझे एक मेरी स्टेटमेंट बताइए जो मैंने एंटी फौज स्टेटमेंट दी हो अपने प्रोग्राम में, एक स्टेटमेंट बताइए। हाथ आके देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। साथ रहते हैं ना, वो आए दिन साथ करते हैं। हमारे आदमी ऐसे पकड़ के उधर ले जाते हैं कि ये माल मवेशी वहाँ चराते हैं ना, उनको पकड़ के उधर ले जाते हैं। ये पाकिस्तान ने भेजा है, दहशतगर्द भेजे, ठीक है ना। ये जान के जो मोदी गवर्नमेंट है, ये शुरू से ही ऐसे कर रही है, मरवा के खुद पाकिस्तान के खाते में डालता है। बादों का उस साइड पे आदमी बाहर के इस पाकिस्तान में फेंक देता है कि इन्होंने मारे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, बस वो उनका काम ही है। या तो फॉर एग्जांपल वो कभी बन नहीं सकता, हिंदू जो है ना वो कभी मुस्लिम का नहीं बन सकता कुछ। ये उनके अपने लॉन्च किए हुए लोग हैं। ये रॉ की सारी कार्रवाइयाँ जो है ना, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये की जा रही है। उनका ये है ना, उसने जान के हिंदू मरवाए खुद, उन्होंने खुद मरवाए हिंदू। हाँ जी, खुद मरवाए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। बस ना ये फलानी तंजीम ऐसे करते हैं, तंजीम पीछे पड़े हुए हैं। अगर ज़ियाउल हक साहब ना फौत होते, ये ये जो अफगानिस्तान है, कश्मीर है, पाकिस्तान एक मुल्क होता है। ये सब साजिश है। पाकिस्तान को वो बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं, देख नहीं सकता, ठीक है ना। जिस वक्त पाकिस्तान वो कोई ना कोई साजिश शुरू है, कश्मीरी उधर वाले इधर वाले, वो सब पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं, वो किसी और के साथ रहने नहीं चाहते। बस हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मौत के घाट उतारा गया है, हिंदुओं का नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट्स उतरवाकर ये देखा गया, ये सुनिश्चित किया गया कि ये हिंदू ही है और उन्हें घुटनों के बल लाकर मौत के घाट उतारा गया। उनके सरों में गोलियां दागी गई। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस वक्त जो है, पूरी दुनिया इस वक्त इस घटना की निंदा कर रही है और भारत के साथ, उन तमाम परिवारों के साथ और भारत की सरकार के साथ पूरा विश्व, पूरी दुनिया खड़ी नजर आ रही है। दोस्तों इस वक्त तमाम जो बड़े मुल्क हैं, तमाम जो अमन पसंद मुल्क हैं, तमाम ऐसे मुल्क जो टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे तमाम हुक्मरानों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ और इन जाहिल नफरती जिहादी सूअरों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। दोस्तों कार्रवाई बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त लहजे में, कड़ाई से, सख्ताई से। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान आर्मी हो या फिर पाकिस्तान द्वारा पाले गए चंद दहशतगर्द ये जिहादी कुत्ते, ये जिहादी नफरती जाहिल सूअर हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान की जाहिल नफरती जिहादी आवाम क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से ऐसे मौके पर भी पाकिस्तान की नफरती जिहादी जाहिल आवाम जहर उगलने से बाज नहीं आ रही, देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी वीडियोस, ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिसे देखकर बहुत इंसानियत जो है वो शर्मिंदा होती है, परेशान होती है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के मीडिया पे चलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लबकुशाई का मौका मिला। ठीक है, इस वाकये को मैं जानता हूँ, इस वाकये से मैं वाकिफ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी है, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निजाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है, लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख रहे हैं। आईडी कार्ड देख के मुसलमान। दोस्तों इस घटिया गद्दी नाली के कीड़े की आप सोच देखिए कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैंने वो देखा है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, और ये दांत फाड़ रहा है। ये इन जाहिलों की सच्चाई है। इस तरह के जिहादी मानसिकता के ये लोग हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है और इसके दांत निकल रहे हैं। और ये जाहिल दो कौड़ी का
नफरती जिहादी जो है ये ह्यूमैनिटी का ठेकेदार बन रहा है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी का ठेकेदार बनकर दिखा रहा है। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी हकीकत है। ये मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मारे हैं। ठीक है। यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने अच्छा। का। इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्श नहीं देता? ओए होए। इंसानियत का दर्श जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं और करता। कौन- मतलब और कौन लोग हैं किसको जो ये- फायदा हो सकता है? ठीक है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। ठीक है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा इंडिया मुलविस है, राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल, खुद को ये ज्यादा ना वो मत दिखाने की कोशिश कर कि तुझे सारी दुनिया का ज्ञान है ना। ये ज्यादा इधर ज्ञान मत बांट, ज्ञान चोदू मत बन। जो बात कहने आया है वो बात कहे, ये फालतू का ज्ञान बांटने का काम मत कर। हम अच्छे से जानते हैं कि किस सरजमी का और कौन सा नागरिक, कौन सा शहरी, कौन सा देशवासी, कौन सी गंदी नाली का कीड़ा क्या सोच रखता है, ठीक है ना। ये हमें मत दिखा। अरबों ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे तो सोशल मीडिया उठा ले, अबे कोई भी प्लेटफॉर्म देख ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं भी देख ले, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम जिहादी, तुम नफरती जाहिल कितने अमन पसंद लोग हो, ठीक है ना। तो ये हमें मत सिखा, ये चूरन हमें मत चटवा, ये चूरन जो चाटता है ना उसे जाकर चटवा। ये हमें मत यहाँ पर आकर के बता कि तुम कितने अमन पसंद लोग हो। हम अच्छे से तुम्हें जानते हैं। जो तुम्हारे बाप आते हैं यहाँ पर, तुम्हारे नाजायज बाप जो आते हैं, या तुम्हारे बाप की नाजायज औलादें जो यहाँ पर आती हैं, वो किस सोच से आती हैं, किस तरह से मासूम निहत्ते लोगों पर जो है हमला करती हैं, उन्हें मौत के घाट उतारती हैं। वो नाजायज औलादें, वो गंदी नाली के कीड़े, वो गटर के सुअर, वो पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है ना। तो ये हमें मत सिखाओ, हमें ज्ञान मत ये पढ़ाओ कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हें भी, तुम्हारे बाप को भी, तुम्हारे बाप के बाप को भी। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे जहन में क्या है, किस तरह का जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे जहन में किस तरह का जहर है, ये हर कोई जानता है, ठीक है ना। तो ये हमें मत सिखाओ। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। सबसे पहले तो इसमें ना हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें ये देखना जरूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है, उनका जो हक खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक खुद इरादियत हर एक इंसान का हक है। अगर कश्मीरी के पास हक खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है। तो सुन बे नफरती जाहिल जिहादी सुअर, जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। तुम उनके हकूक नहीं दे रहे, तुम उन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे, और वो जो जंगें कर रहे हैं उसमें फिर तुम्हारे बाप हिंदुस्तान के हाथ कैसे तुम्हें नजर आ जाते हैं, उसमें हिंदुस्तान की साजिशें कैसे नजर आ जाती हैं तुम्हें। ये दोगलापंथी बंद करो। कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर ने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर है तू एक बाप की औलाद और जायज बाप की औलाद तो ये जाकर के देख, चेक कर, जो कश्मीर का मीडिया है वही जाकर के चेक कर ले। अगर बेगैरती सुअर नहीं है तो पता चल जाएगा। आज पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर जो है बंद था, किस वजह से, इस हादसे के खिलाफ बंद था। और तू, तेरे यहाँ कुछ भी कहने से नहीं हो जाएगा ना। तो जाहिल सुअर अपनी औकात में रहे, अपनी इज्जत में रहे, जिस गटर में है ना वहीं पे रहे, वहां से बाहर निकलने की कोशिश मत कर। यहाँ के शहरी, यहाँ की आवाम क्या चाहती है वो दुनिया देख रही है। ये तुम्हारे जो चंद भेजे हुए, तुम्हारे पाले हुए जो कुत्ते हैं ना, ये यहाँ आके भौंकने की, काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुत्ते की मौत ही मारे जाते हैं। ये भी याद रख, जब कुत्ता पागल हो जाए ना उसका क्या इलाज है हम जानते हैं।
और वही इलाज किया जाएगा। बस घड़ियां गिन। आज ही खबर आ चुकी है, 2 पागल कुत्तों को गोली मार दी गई है, सर में गोली मारी है उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचा दिया गया है। बाकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो मैं समझता हूँ ये जैसे बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान को हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, सारा रॉ करवा रही है। तो ये कश्मीर के अंदर कोई नई चाल खेलनी है इन्होंने, उसके लिए रॉ ने खुद ही अटैक करवाए हैं और अब उन्होंने इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर थोपना है। तो लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाइयाँ रॉ करवा रही है। सुनो बे 2 कोड़ी के जिहादी चचा, पैर तो तुम्हारे पहले ही कब्र में लटक रहे हैं, क्यों जो है उनके निशाने पर आ रहे हो? अगर इतना ही नेटवर्क है इंडिया का, रॉ का पाकिस्तान में, तो अपना ध्यान रखना, साला कहीं ठोके ना चले जाएं तुम्हें। अपना ध्यान रखना और घर जाकर अपने बाप को पूछना अगर जिंदा हो तो। अगर कश्मीर जिहाद के लिए नहीं आया होगा तो जिंदा होगा, जाकर के उसे पूछना कि तुम्हारे पैदा होने में भी कहीं रॉ की साजिश तो नहीं है, और जाकर के अपने बच्चों को भी उनका डीएनए टेस्ट करवाना, पता चले कि उनकी पैदा होने में भी रॉ की साजिश है। साला शर्म भी नहीं आती है तुम्हें बकवासबाजी करते हुए? रॉ की साजिश है और तुम साले ऐसे इंडिया के खिलाफ जहर उगलकर ऐसे ही घूम रहे हो, है ना? अगर रॉ की साजिश होती, रॉ का नेटवर्क अगर इतना स्ट्रांग होता ना, तो बेटा सुअर बना देते तुम्हें, मार मार के खोपड़ी खोल देते तुम्हारी। बेगैरती सुअर साले, नफरती जिहादी, जो मुंह में आएगा बक देंगे। अबे सालो कुछ तो अपनी उम्र का तो लिहाज किया करो, कुछ तो साला सच बोला करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के लोगों को एक बार नहीं बार-बार पकड़ा है। देखें जी, पाकिस्तान के लोग अगर उधर हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, वो कश्मीर के लोग हैं। जो कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं वो कश्मीरी हैं। जब आप उनको उनका हक खुद इरादियत नहीं देंगे तो वो लोग लड़ेंगे। नहीं, वो तो कश्मीरी तो अलग है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान साइड के लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, यहाँ पर जिहादी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, उनको हमने बड़ा पकड़ा है, वो ये कहते हैं। देखें वो मीडिया पर क्यों नहीं लाते, क्योंकि ये उनके अपने लॉन्च किए हुए लोग हैं। ये रॉ की सारी कार्रवाइयाँ जो है ना, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये की जा रही है। खुद ही अपने बंदों को वहां पर मरवा रहे हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा आगे, जैसे उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, जैसे उन्होंने 71 की जंग में पाकिस्तान के गिलगित बिल्तिस्तान के 8 से 9 गांवों पे कब्जा किया हुआ है, जिसमें एक तौर तक भी है। तो वो उनकी ये कोई नई चाल है, किसी जगह पे कब्जा करना है, उन्होंने पाकिस्तान के किसी हिस्से के ऊपर अटैक करना है, जिसके लिए वो ही साजिश कर रहे हैं। ध्यान रखना कहीं तुझ पर कब्जा ना हो जाए, तेरे घर पर कब्जा ना हो जाए, अपना ध्यान रखना। समझ में आया? साले कुछ भी आके बक देते हो, कैसे बेगैरती सुअर हो साले, समझ में भी नहीं आता है कि क्या भौंक रहा हूँ साला। जो मुंह में आया भौंक देना है, गंदगी उगल देनी है ना, खुद ही मरवा देते हैं। और बलूचिस्तान में तुम्हारी आर्मी खुद ही मार रही होगी, है ना, खुद ही मर रही है, खुद ही अपनी कनपटी में बंदूक लगा के मर जा रही होगी, है ना। जो आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर उतार उतार कर गोलियां मारी जा रही है, वो तुम्हारी आर्मी ही मार रही होगी, है ना। वहां तो बड़ी जल्दी साले तुम जो है अपना दोगला चेहरा लेके आ जाते हो। इंडिया करवा रहा है तुम्हारे बाप के पास भी सबूत दिखा दो अगर है तो। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे ही पाकिस्तानियों को इज्जत रास नहीं आती। तुम्हें कोई इज्जत से बोले, तुम साले तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इज्जत से तुमसे कोई बात करे। ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें अगर देखें इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो अभी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी अदारे हैं, ISI है, उनका भी अदारा रहा है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे, पाकिस्तान भी साथ होगा। अरे शोएब भाई, उस जाहिल नफरती गंदी नाली के कीड़े ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि हम कश्मीर के साथ हैं, उसने किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है वो भूल गए हो। हिंदुओं और मुस्लिम्स में बहुत फर्क है। 2 नेशन थ्योरी को हम जो है सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो है काम होना चाहिए। क्या मतलब था ये सब कहने का? तो ये हमें मत बताओ, ठीक है ना। ये अबे आज तक जितने भी सबूत पाकिस्तान को दिए गए, कितने सबूत पर पाकिस्तान ने सहमति की है? कैसे तुम ये कह दे रहे हो कि दोनों मुल्क की एजेंसीज एक साथ आकर के बैठ जाएंगी? किस बुनियाद पर, किस बेस पर ये तुम कह सकते हो?
ये कुछ भी आकर के कह देना ना, ये अब नहीं चलेगा। इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता बिल्कुल है। ऐसा ही है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया, या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। इट्स नॉट एन इशू ऑफ अ बॉर्डर लाइन। ये मसला बेसिकली ये है कि उनकी अवाम क्या सोचती है, और उनकी अवाम क्या सोचती है, इन शॉर्ट बताऊं, ये हम दोनों में से आज तक किसी दोनों फरीकों ने नहीं सोचा, ना इंडिया ने सोचा ना पाकिस्तान ने सोचा। तो लेट देम डिसाइड, उसके लिए जरूरी है टेबल, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट, देन विल सी कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो किसी कंट्री का साथ चाहते हैं, मोर देन वेलकम, ठीक है। हमारे तो वैसे फाउंडर ने कहा है कि कश्मीर हमारी शहर हक है, सही है, तो वो शहर हक आपको प्रूव करनी पड़ेगी ना। वो प्रूव किस तरह होगी? जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते। वो शहर हक इस तरह प्रूव होगी कि जब आप टेबल पे बैठेंगे और कश्मीरी अवाम ये कहेगी कि जी हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, देन आप उस चीज को, उस नजरिए को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उस नजरिए को दबाएंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द नेम ऑफ आर्किटेक्चर, कुछ नहीं होगा। अबे सुन बे जाहिल नफरती जिहादी सुअर, अबे अगर कश्मीरियों से ही पूछ के सब कुछ होना है तो जो पीओके से आवाजें उठ रही है कि बॉर्डर खोल दिए जाए, रास्ते खोल दिए जाए, हमें इंडिया के साथ जाना है, जो आए दिन तुम्हें धमकियां दे रहे हैं कि हम इंडिया के साथ चले जाएंगे, तो छोड़ दो ना उनको। क्यों उन्हें दबोच करके बैठे हो? क्या बाप लगते हो उनके? उन्हें किस किस हक से उन्हें तुम दबा करके बैठे हो? और अगर तू एक बाप की औलाद है और जायज औलाद है, नाजायज नहीं है, तो जा करके अपने मीडिया में देख ले। 1970s या 1980s में ये सर्वे हुआ था कि कौन इंडिया के साथ रहना चाहता है और कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। 70%। अगर विश्वास ना हो तो जाकर के चेक कर, हो ना तेरे पिछवाड़े में दम, तो जाकर के ये देखना। अगर तू कभी ये बात सुन पाएगा, मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी, होगा अगर तू एक बाकी जायज औलाद, तो जाकर के देखना। ये सर्वे हुआ था जिसमें 70% से ज्यादा लोग इंडिया के साथ रहना चाहते थे, तो तुमने मान लिया, तुम उसे अपनी शारक कहते हो, वो शारक टूट चुकी है। ये जो टुच्ची हरकतें, ये जो दो कौड़ी की हरकतें, जो अमानवीय हरकतें, अमानवीय घटनाएं, वारदातें जो तुम्हारी ये दो कौड़ी की जो आर्मी है तुम्हारी ये करवा रही है, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इससे कश्मीरियों के दिल में ये डर नहीं बिठा पाओगे कि पाकिस्तान के साथ नहीं आओगे तो मारे जाओगे। तुम्हारे बाप इंडियन आर्मी बैठे हैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। अबे सालों मार मार के सुअर बना देंगे तुम्हारा, समझ में आया? ये हमें मत दिखाओ कि यूएन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अबे दोगले दल्लो, अगर इतना ही तुम यूएन को अपना बाप बना के बैठे हो नाजायज वाला, तो उसने जो कहा था वो तो मानो। उसने क्या कहा था? कश्मीर से, यानी कि पीओके से, तुम्हारा सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, वहां से तुम्हें अपने हर शख्स को, हर दायरे को निकालना होगा, अपनी फौज को निकालना होगा। निकालो ना, क्यों नहीं निकालते? और दूसरों पर तो बड़ी जल्दी बातें बना रहे हो कि हाँ इंडिया को ऐसा करना चाहिए, इंडिया हक खत्म कर देगा, ये कर देगा। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो हमारा घरेलू मसला है, हम आपस में निपटा लेंगे, ठीक है ना? अबे जिहादी सुअरों, सालों, कुत्तों, उन माओं को पूछो जिनके बच्चे आज सुरक्षित अपने घरों में हैं, जिनके बच्चे आज सुबह काम पे जाते हैं, शाम को जो है अमन से, सुकून से घर पे वापस लौटते हैं, अपने परिवार के बीच में बैठकर खाना खाते हैं। उन माओं से पूछो, उन परिवारों से पूछो। ये तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा ना। जो हकीकत है वो बदलने वाली नहीं है। और तुम जैसे सुअर किस भाषा में समझते हैं हमें अच्छे से पता है। तो सालों सुअरों, तुम्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो ये तुमने घटना की है, तुम्हारी आर्मी ने की है, इसका खामियाजा तुम सुअरों को, तुम जिहादियों को भी भुगतना है। उसके लिए भी तैयार रहो। जब यहां से पानी बंद किया जाएगा तो तुम्हारा जनरल आसिम मुनीर नहीं प्यासे मरेगा, तुम मरोगे। सालो दिमाग लगाओ, ये सोचो।
कौन भुगतेगा? तुम्हारे आर्मी के जनरल, तुम्हारे आर्मी के जो अफसरान हैं वो नहीं भुगतेंगे। तुम्हारा नवाज शरीफ, तुम्हारा शहबाज शरीफ, तुम्हारी मरियम नवाज वो नहीं भुगतेंगी। सालो तुम भुगतोगे और उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि चूड़ियां तुम्हारी कसना शुरू कर दी हैं। जूते के नीचे रौंदे जाओगे। पाकिस्तान कभी कश्मीर पर अटैक नहीं करता है। ये मोदी हुकूमत ये साजिशें कर रही है। ये अपना जो है, जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना पाकिस्तान का, ये अपनी साजिश के लिए तैयार किया उसने सब कुछ। ये कोई पाकिस्तान का कोई इधर का कोई दहशतगर्द नहीं, कोई आदमी नहीं है। कह रहे लश्कर तैयबा की है ये? कोई लश्कर तैयबा नहीं है, उनके अपने हैं। ये मोदी गवर्नमेंट खुद करा रही है। जो राह के हैं ना उनके एजेंट, ये वो करा रहे हैं, सब कुछ वो करा। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं या कश्मीरी? बॉर्डर के साथ रहते हैं ना, वो आए दिन साजिशें करते हैं। हमारे आदमी ऐसे पकड़ के उधर ले जाते हैं कि ये माल मवेशी वहाँ चराते हैं ना, उनको पकड़ के उधर ले जाते हैं। ये पाकिस्तान ने भेजा है, दहशतगर्द भेजे। ठीक है ना, ये जान के जो मोदी गवर्नमेंट है ये शुरू से ये सही कर रही है। तो वो क्या करना चाहते हैं अपने कश्मीर में तसादुम फैलाकर? वो क्या करना चाहते हैं? चाहते हैं कि सदम इसलिए फैला रहे हैं कि पाकिस्तान करा रहा है। ठीक है ना, बदनाम पाकिस्तान को बदनाम करा रहे हैं। अबे जिहादी, नफरती, जाहिल, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे पाकिस्तान की क्या औकात है बे? साले बुढ़ाऊ, तेरी अकल पर कीड़े पड़े हुए हैं, या जो गंदगी साले तुम खाते हो वही गंदगी तुम्हारे भेजों में भरी हुई है, तुम्हारे दिमागों में भरी हुई है। खुद ही अपने लोगों को मरवा कर, तुम जैसे दो कौड़ी के दल्लों को, तुम्हारे जैसे नलायकों को बदनाम करके इंडिया को क्या मिलेगा बे? है क्या तुम्हारे पास बे? ऐसे कौन से खजाने तुमने अपने पिछवाड़े में दबा के रखे हुए हैं जिनके लिए इंडिया तुम्हें बदनाम करेगा? अबे सालो, अपनी औकात तो देख लो। क्यों साले अपनी बदनामी करवाने के लिए चैनल्स पर मुंह उठाकर आ जाते हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? साले मरने की हालत में हो, खाने को तुम्हें साला आटा नहीं मिल रहा, राशन तुम्हें मिल नहीं रहा, और चले हो तुम जो है जहर उगलने इंडिया के खिलाफ। इंडिया खुद करवाता है और साले वहां तुम्हारा बाप करवाता है। फिर बलोचिस्तान में, पीओके में, केपीके में तुम्हारा बाप है या तुम्हारे बाप का बाप करवाता है? वो भी तो बताओ। ये साला एक एक पाकिस्तानी ना, एक एक पाकिस्तानी ये सांप से बदतर है। एक एक पाकिस्तानी सांप से जहरीला है। अब कुछ आ जाएंगे साले यहाँ के दोगले दल्ले की एज तो देख लो, जिसको बोल रहे हो कम से कम उसकी एज तो देख लो। तुम देखो, एज देखो, अगला देखो, पिछवाड़ा देखो, जो तुम्हें देखना है तुम देखो। जो मेरे मुल्क के खिलाफ बकवास करेगा, जो मेरे मुल्क के खिलाफ बेहुदा बातें करेगा, बिना सर पैर की बातें करेगा, बिना सबूत के इल्जाम लगाएगा, उसे मैं ठोक के रख दूंगा, उसके मैं कपड़े फाड़ दूंगा, उसे मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। फिर चाहे हिंदुओं को बुरा लगे, किसी और को लगे, उसका मैंने ठेका नहीं लिया। खाते में ही नहीं लिखते? क्यों नहीं किसी खाते में लिखते? अगर पाकिस्तान का उनको डर ना हो तो जो पाकिस्तान तो कुछ नहीं, वो तो ये कह रहा है ना कि इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इखलाकी मदद कर रहा है ना कश्मीरियों की। इखलाकी मदद? कैसी मदद? इखलाकी मदद ये कर, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इखलाकी मदद? हाँ, इखलाकी मदद ही है ना उसकी। हाँ, तो इंडिया जो है ना वो चाह रहा है कि किसी तरह कोई इशू बने जो पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया में मीडिया में उसको कहें कि ये ऐसे ये कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है। उसके दहशतगर्द आज तक हमारी पाकिस्तान जेलों में है, उसको वो पता नहीं है। इंडिया के वो उसको नहीं पता। लेकिन सर यहाँ मुझे बड़ी तशवीश होती है, हम उनको प्रूव क्यों नहीं कर पाते? उनको इसलिए प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि पाकिस्तान के अपने अंदर के जो हालात हैं ना वो ठीक नहीं है। हम लोग अंदर से खुद ठीक नहीं है। हम जब तक आपस में सब जमाते सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, फौज का साथ मुकम्मल देंगे तो सबका हालात ठीक हो जाएंगे। अबे साले कार्टून लग रहे हो, जोकर लग रहे हो, जोकर। जानते हो ना जोकर, सर्कस के जो जोकर होते हैं वो लग रहे हो। क्या साला कुछ भी बोलते हो यार, और खुद को तुम ऐसे दिखाते हो कि हम बहुत ही एजुकेटेड हैं, हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। अबे साला घंटा हो तुम, समझते हो ना? वही घंटा हो तुम। खाली दो कौड़ी की समझ नहीं है तुम्हें, दो कौड़ी की अकल नहीं है तुमने। ये दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। क्या यार, कुछ तो क्या कहे यार तुम्हें। बुढ़ाऊ, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तुम्हारे जेलों में बंद है तो भाई सबूत लेकर के आओ ना। उससे तुम्हारे हालात सही नहीं है तो क्या तुम सबूत नहीं दोगे?
मैं तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूं, तुम में गैरत नहीं है क्या? तुम कर दो ना, मेरे मुंह पर मारो सबूत। ये देख, ये है तेरे मुल्क के लोग जो हमारी जेलों में बंद है, जो यहाँ पर आए थे, जो दहशतगर्दी करने आए थे। हम तो तुम्हारे पिछवाड़े में स्टैंप लगा लगा कर जो है तुम्हारी ठुकाई कर रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वर्ल्ड स्टेज पर, हर जगह तुम्हें नंगा कर रहे हैं। वहां पर तुम्हारी रगड़ाई, तुम्हारी पिलाई, तुम्हारी ठुकाई कर रहे हैं। तुम साले कैसे बेगैरती हो बे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कर दो ना, एक बार काउंटर कर दो, एक बार हमारे मुंह बंद करवा दो, दिखा दो ना। हमें नहीं दिखाने तो सालो अपने बाप, जो नाजायज बाप बना रखे हैं तुमने, यूएन हो या और जो भी तुम्हारे नाजायज बाप हैं, हमसे बेहतर तुम जानते हो कि कौन कौन है, तो जाकर के उन्हें ही दिखाओ ना सबूत। क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ बातें करनी है। ये जो नफरत है ये तुम्हें जला करके खत्म कर देगी, इस बात को समझो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और आपने देखा, ये नफरती, जाहिल, जिहादी सुअर, ये गंदी नाली के कीड़े किस तरह की गंदगी उगलने में लगे हुए हैं, किस तरह से भर भर कर जहर उगल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, किस तरह से तमाम इंडियंस के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं। भले ही इनकी आर्मी हो, इनके आवाम हो, इनके हुक्मरान हो, हर किसी में जहर है, सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है। और जो इंडिया में रहने वाले दोगले इन्हें इंसान कहते हैं, वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये नफरती, जिस किसी में इतनी नफरत हो, जिस मुल्क में इतनी नफरत हो, जिन जिहादियों में इतनी नफरत भरी हो, वो क्या करेंगे? वो जिहादियों को ही पैदा करेंगे। और अगले 100 साल तक ये इसी तरीके से जिहादी पैदा करते रहेंगे और आपके अपनों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके परिवारजनों को इसी तरीके से मौत के घाट उतारते रहेंगे। इस बात को समझिए। इन जाहिल नफरती जिहादियों को, इन गंदी नाली के कीड़ों को, इन गटर के सुअरों को इनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। जिस भाषा में इन्हें समझ में आए उसी में इन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। पूरे तरीके से पाकिस्तान को बाइकआउट करना होगा। भले ही जो है फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, भले ही वो यूट्यूबर्स ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया, हर किसी को बाइकआउट करना होगा। तब जाकर इनके अकल ठिकाने पर आएगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है इन जाहिल, नफरती, जिहादी, इन गंदी नाली के कीड़ों को लेकर, इन गटर के सुअरों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।